मैम अगर वो चला लेना तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे आईबीसीज हैं जो साल का 50-50 लाख रुपए, उनको ज्यादा कुछ नहीं आता लेकिन वन ऐप अच्छे से आता है, तो आज अच्छे से 50 लाख रुपए का रेवेन्यू कर चुके हैं। तो मैम बहुत थैंक यू सो मच मैम, आप 9 महीने से कंसिस्टेंट हैं। अगर आईबीसी भी 9 महीने से कंसिस्टेंट हो जाए ना मैम, तो ये 5 करोड़ का रेवेन्यू जो मेरा है ये बहुत छोटा है। और ये मैं भी आईबीसी बन जाऊं, देखो मैंने तो 9 महीने अटेंड करा है, लगता है 5 करोड़ मैं तो कर ही लूंगी। हाँ मैम आप बिल्कुल आईबीसी बनेंगे तो बहुत सारे आईबीसी का क्या होगा मैम। और मैं अभी रिसेंटली आईबीसी से चैनल पार्टनर शिफ्ट हुआ हूं ताकि बहुत सारे आईबीसी को हेल्प कर सकें कि कैसे अब ये रेवेन्यू करना है, कैसे अब ये अचीवमेंट करना है। बिल्कुल सर। ओके, तो दीपक सर स्लाइड्स स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार आप सभी को, मैं नारायण सिंह स्वागत करता हूं आप सबके इस रिटन सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि टोकन दिवस कैसे मनाएं। ये आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है जिसको आपको कैसे चढ़ना है, इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। टोकन दिवस, देखो क्या होता है, जब एक दिवस का नाम आता है ना तो दिमाग में एक अलग पिक्चर आ जाती है ना। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, थोड़ा सा खुशी से मनाते हैं, जब हम होली मनाते हैं, उसी तरह एक दिवस है टोकन दिवस। अब ये टोकन दिवस हम मनाते क्यों है? क्योंकि जैसे अभी विमल सर ने बताया, सुनील सर आकर के संडे को स्पेशल ऑफर देकर के जाते हैं। सबसे पहले तो आप टोकन तो हर दिन उठाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन ये टोकन दिवस मंडे को स्पेशल क्यों मनाते हैं? क्योंकि संडे को सारे कस्टमर बैठे होते हैं और आज हमारे पास एकदम पीक टाइम होता है उनसे, उनको डिसीजन फेज में ले जाकर के उनसे पेमेंट लेने के लिए। तो आज हम समझते हैं टोकन दिवस कैसे मनाएं। मैंने इस 15 महीने की जर्नी में जब ये वेबिनार होता था और उसके पहले जब वेबिनार नहीं होता था, तब भी हम मंडे को एज अ टोकन दिवस मनाते थे। रात को ही हम प्लान कर लेते थे कि कल सुबह से क्या करना है और लग जाते थे टोकन दिवस सेलिब्रेट करने में। तो सबसे पहले आप सबने कल कस्टमर को वेबिनार अटेंड कराया। अब वेबिनार अटेंड कराने के बाद क्या होता है, आपको मालूम है, कस्टमर आपको व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, 5 तरह के कस्टमर निकल करके आते हैं। कितने तरह के कस्टमर निकल करके आते हैं? 5 तरह के कस्टमर निकल करके आते हैं। सबसे पहले कस्टमर कौन निकल करके आते हैं? सबसे पहले कस्टमर वो होते हैं कस्टमर जिसने टाइम से ज्वाइन किया, पूरा वेबिनार भी अटेंड कर लिया। ये पहली कैटेगरी के कस्टमर हो गए। दूसरे कस्टमर कौन होते हैं? जिसने टाइम से ज्वाइन तो किया पर पूरा वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए। क्या हुआ? पर पूरा वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए। तीसरे कस्टमर आते हैं जिसने सेशन बीच में ज्वाइन किया। कई बार वो शुरुआत में नहीं कर पाते, वो बीच में ज्वाइन करते हैं। और कस्टमर जिसने पूरा वेबिनार अटेंड किया लेकिन पूरा फोकस नहीं था। कल मैं वेबिनार में देख रहा था कि कुछ लोग वेबिनार तो अटेंड कर रहे थे, कोई इधर उधर घूम रहा था, कोई सब्जी ले रहा था, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। उसके बाद कुछ लोग आते हैं कस्टमर जिसने रजिस्टर्ड तो किया मगर आया ही नहीं। ये 5 प्रकार के कस्टमर आपको मिले होंगे और आज भी मिलेंगे। तो मेरा आप सबसे आईबीसी से सवाल है कि आप इन 5 में से किस कस्टमर को सबसे पहले टच करोगे? फटाफट आप टाइप करके बताओ। 1 2 3 4 5 में किसको आप सबसे पहले कनेक्ट करोगे? कस्टमर जिसने टाइम से ज्वाइन किया, कस्टमर जिसने टाइम से ज्वाइन किया पर पूरा अटेंड नहीं किया, कस्टमर जिसने सेशन के बीच में ज्वाइन किया, कस्टमर जिसने पूरा अटेंड किया लेकिन पूरा फोकस नहीं था, कस्टमर जिसने रजिस्टर्ड तो किया मगर आया ही नहीं। इसमें से किस कस्टमर को हमको कनेक्ट करना है? सबसे पहले फटाफट टाइप करके बताइए। मैं देख रहा हूं वन ऐप में बहुत सारे लोग 1111 लिख रहे हैं, फटाफट टाइप करिए। ओके, किसी मैम ने लिखा है सेकंड कस्टमर को भी टाइप करेंगे। ओके, थर्ड कस्टमर को टाइप करेंगे। ओके 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 ओके। तो हमको क्या करना है? तो आज छोड़ना किसी को भी नहीं है। क्या करना है? किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो आज हमको क्या करना है? आज हमको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है और छोड़ना किसी को नहीं है। छोड़ना किसी को नहीं है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो कस्टमर ने इंक्वायरी करी, इसका मतलब वो कस्टमर इंटरेस्टेड है। वो कस्टमर आपके कहने पे वेबिनार पे रजिस्टर किया, इसका मतलब इंटरेस्टेड है। और उसके बाद वो कस्टमर वेबिनार अटेंड करने आ गया, इसका मतलब भाई साहब वो बहुत इंटरेस्टेड कस्टमर है, हॉट कस्टमर है। वो आपके लिए 75% हॉट कस्टमर है। अब हमको करना क्या है यहाँ पे? अब हमको उनको सबसे पहले हमको कस्टमर को रजिस्ट्रेशन लिंक डाउनलोड कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लेना, आपको वन ऐप में मिल जाएगा, वहां पे सारे कस्टमर आ जाएंगे। प्रायोरिटी के हिसाब से कस्टमर को फोन मिलाना है। क्या करना है? प्रायोरिटी के हिसाब से कस्टमर को फोन मिलाना है। मैं देखा हूं अभी रिसेंटली, एक बार ज्ञान सर भी बता रहे थे, अभी मैं आज हमारी हर्डल मीटिंग हुई, उस पर भी मैंने डिस्कस किया। कई बार आईबीसी क्या गलती करते हैं कुमार सनी जी, कि वो दूसरे दिन कॉल करना ही भूल जाते हैं। वो P0 P1 P2 निकालते ही नहीं है। और उससे भी बड़ी गलती पता क्या करते हैं आईबीसी?
एक बार उन्होंने P0 या P1 P2 में कॉल किया, उसके बाद छोड़ देते हैं। भाई साहब ऐसा नहीं करना है। आपने P1 को कॉल किया, हो सकता है वो उस समय सब्जी ले रहा हो। आपने P2 को कॉल किया, हो सकता है उस समय वो कहीं फैमिली के साथ घूम रहा हो सकता है आपने उसको कॉल किया, उसका फोन चार्ज में लगाओ। भाई साहब ये जो P0 P1 P2 P3 है, इसको कम से कम 3 से 4 बार कॉल करना है, एक बार कॉल करके नहीं छोड़ना है। कस्टमर ने वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड तो किया मगर आया नहीं, भैया वो भी हॉट कस्टमर है आपका। हो सकता है उसके फोन में कुछ इश्यू हो गया हो, या हो सकता है उसको कुछ चैलेंज आ गया हो, इस कारण से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। वो आपका कोल्ड कस्टमर नहीं, वो भी हॉट कस्टमर है। तो आपको P0 P1 P2 P3 एक बार कॉल करके नहीं छोड़ना। इवन मेरे साथ भी, हमारी टीम में भी ये गलती होती है कि एक बार कॉल करके छोड़ देते हैं। भैया उसको दूसरी बार भी करना है, तीसरी बार भी करना है। ये सबसे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट आ गई, आपको 2 से 3 बार कॉल करना है और कस्टमर के मन के सारे सवाल का जवाब देना है। आज करना क्या है, मैं आज ना आपको एक CTA दे रहा हूं, कॉल टू एक्शन दे रहा हूं। आज आपको एक ही काम करना है तरुण सर, आज एक ही काम करना है, सारे आईबीसीज को, पैन इंडिया के आईबीसीज को, अरविंद जी आज एक ही काम करना है कि कम से कम 20 कस्टमर के मन के सारे सवाल क्लियर करो। क्या करना है, कम से कम 20 कस्टमर के मन के सारे सवाल क्लियर करने हैं। आप 20 कस्टमर के सवाल क्लियर करो आज के दिन, टोकन तो आएगा ही आएगा, टोकन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टोकन जो है वो आउटपुट है। अब हमको करना क्या है, आज कस्टमर को कॉल करके क्या करना है भाई साहब, मैं अपने 15 महीने के निचोड़ से बता रहा हूं, 5 करोड़ के रेवेन्यू का निचोड़ आपको आज बता रहा हूं कि मैंने जितने टोकन उठाए हैं, मेरी टीम ने जो टोकन उठाए हैं, उसके पीछे सिर्फ ये 3 कारण है, सिर्फ और सिर्फ 3 कारण है, चौथा कोई कारण नहीं। पहला कारण क्या है, कनेक्ट करो। अब कई बार कस्टमर ढंग से कनेक्ट नहीं होता, वो कम्युनिकेशन के कारण होता है। सबसे पहले आपको कस्टमर को कनेक्ट करना है। दूसरा क्या करना है, उसको अच्छे से क्लियरिटी देनी है। क्या करना है, क्लियरिटी देनी है। पहला आपने उसको कनेक्ट किया, दूसरा क्लियरिटी दे दिया, फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दो कि हाँ वो कर सकता है और कैसे वो यहां पे शुरुआत कर सकता है। ये 3 काम आपने अगर किया तो आज कस्टमर टोकन देगा ही देगा। अब वो कैसे देगा थोड़ा सा और समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कनेक्ट कैसे करना है। ये तो बात हो गई, तो हम समझते हैं कि सर कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट करने के लिए बबलू जी क्या करना है, कनेक्ट करने के लिए अमर जी क्या करना है, सबसे पहले जब आप कस्टमर से बात करेंगे तो उसका पर्पस फाइंड आउट करना है कि आप कस्टमर आईबीसी ज्वाइन करना क्यों चाहता, अंकुश। आपको पता होना चाहिए कस्टमर का रीजन। सतीश जी जैसे ही आपको रीजन पता हो जाएगा ना, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, सर आपको पता चला, कस्टमर से पूछना है, सर आपको पता चला आईबीसी बनकर कैसे पैसे कमा सकते, तो आपको क्या मिल गया, आईबीसी का, कस्टमर का पर्पस मिल गया और आईबीसी से उसके पर्पस कैसे फुलफिल होंगे, इन दोनों को कनेक्ट कराना है। क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट कराना है। सबसे पहले पर्पस कस्टमर का ढूंढना है, उसके बाद आईबीसी में कैसे कमा पाएगा, इन दोनों को आपको कनेक्ट करा देना है। तो जब आप उनको कनेक्ट करा देंगे तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आगे की बात हमको करना है। अब कनेक्ट कैसे कराना है सतीश जी, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए बेस्ट हम लोग क्या करते हैं, आपको उसके लिए स्टोरी टेलिंग करनी है। सपोज कोई हाउसवाइफ है, या सपोज कोई स्टूडेंट है, हरी शर्मा जी कोई हाउसवाइफ है, तो आप उनको एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रुचिका मैम है, वो भी एक हाउसवाइफ थी। या हमारे यहाँ बहुत सारी मैम है, श्वेता मैम है, मोसिना मैम है, जो हाउसवाइफ है और वो क्या करती है, घर में संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी यहाँ पे काम करती हैं। और आज उन्होंने सर दुबई जैसी जगह, दुबई जैसा कॉन्टेस्ट अचीव किया है, 15 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है सर, घर में बैठे बैठे। तो सर अगर मोसिना मैडम कर सकती हैं तो आप भी इस काम को आराम से कर सकते हैं, जिससे वो क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको कनेक्ट करना है। क्लियर हो गया, कितने लोगों को कनेक्ट कैसे करना है क्लियर हो गया, क्लियर होगा तो फटाफट यस टाइप करिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कनेक्ट कैसे करना है। स्टोरी टेलिंग से ही वो कनेक्ट होगा। ओके ओके, कितने लोगों को क्लियर हुआ है, फटाफट एक बार यस टाइप करिए। ये साइंस है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये तरीका है, ये साइंस है जो विवेक सर ने बिल्ड किया है, विवेक सर ने बताया है। असलम अंसारी जी, ये साइंस को अगर आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, ओके, काफी सारे लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहला तो हमने समझ लिया, दूसरा समझते हैं क्लैरिटी कैसे देनी है, उसको क्लैरिटी कैसे देनी है। अब क्लैरिटी में क्या होता है, कई बार आपको लगता है कि कस्टमर हमसे सवाल पूछेगा। जब जब आपको क्लैरिटी देनी है तो आपको कस्टमर से सवाल पूछने, और ये 4 सवाल ही पूछने। ये 4 सवाल में कुंवर जी उसकी क्लियरिटी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले, सर आपको क्लियरिटी मिली आईबीसी में काम क्या करना है, ये आपको पूछना है उससे, और 1-2 बार पूछना है। कई बार वो बोल देगा हाँ हाँ समझ में आ गया ऊपर ऊपर से, लेकिन कई बार उसको समझ में नहीं आता। आपको पूछना है कि सर क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली।
उसके बाद आपको पूछना है सर पैसे कैसे कमाएंगे, इसकी क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली, आपको क्लियरिटी पैसे की भी पूछनी है। तीसरा सर आपको क्लियरिटी मिली कस्टमर कहां से आएंगे, और आपको क्लियरिटी मिली सपोर्ट क्या मिलेगा। ये 4 सवाल आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हर कस्टमर से आपको पूछना है, क्योंकि आपको पेमेंट वो तभी करेगा जब ये चारों सवाल उसको 100% तरीके से क्लियर हो जाए। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो वो पेमेंट करने में कहीं ना कहीं आनाकानी करेगा। आपको ये सवाल अच्छे से आपको क्लियर करना है। कैसे करना है, ऑलमोस्ट आप क्लियर कर रहे होंगे, लेकिन और आसान तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर आपको क्लियरिटी मिली, आईबीसी बन के आपको काम क्या करना है। आप भी अपने अपने तरीके से समझाते होंगे, कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से समझाते होंगे, कुछ लोग अच्छे तरीके से समझाते होंगे, लेकिन एक जो विमल सर ने ये कॉमन तरीका बताया है कि सर इस तरीके से अगर हम समझाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। वो क्या है, काम क्या करना होता है। सर देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के 40 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस कौन कौन है आप बता सकते हैं। सर बिजनेस ओनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं, सोलोप्रेन्योर हैं, और प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। ये सारे लोग जो हैं, जो 40 करोड़ लोग हैं, वो क्या करते हैं, ये सारे लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से कनेक्ट होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। कनेक्ट करके क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। तो सर ये सारे कस्टमर आप ही की तरह सोशल मीडिया से इंक्वायरी करते हैं, जिनकी इंक्वायरीज आईबीसीज या हमारे पास आती है। तो हमारा काम क्या होता है, एज अ कंसल्टेंट आपको इन सारे कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ के डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा बनाए गए सॉल्यूशंस को रिकमेंड करना होता है। ये सिंपल तरीका है, आसान तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान तरीका है, इसको आप आराम से समझा सकते हैं। तो पहला क्लियर हो गया कि आईबीसी में काम क्या करना है। दूसरा सर आपको क्लियर हुआ कि आईबीसी बन के अर्निंग कैसे होगी। अब अर्निंग के लिए आपने थोड़ा सा सबसे पहले क्या समझाना है, 2 चीजें समझानी। सबसे पहले हमको सिस्टम समझाना है, दूसरा हमको साइंस समझाना है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सिस्टम समझाने की बात कर रहा हूं कि सर आप आईबीसी ज्वाइन करेंगे तो वेलकम मेल आएगा, वेलकम कॉल आएगी, एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ऑनबोर्डिंग मेल आएगा। आपको सपोर्ट सिस्टम के बारे में समझाया। सपोर्ट सिस्टम के बाद आपकी सर 6 दिन की एनएचआईटी ट्रेनिंग होगी, और सोशल मीडिया में उसके बाद प्रमोशन होगा सर क्रिएटिव्स और वीडियोस का। वो सारे क्रिएटिव्स, वो सारे वीडियोस आपको कहां मिल जाएंगे सर, वन ऐप में मिल जाएंगे, और कस्टमर आपको इंक्वायरी करना शुरू कर देगा। ये हमने क्या बताया, ये हमने उसको सिस्टम बताया, ये हमने उसको प्रोसेस बताया है कि जब आप आईबीसी ज्वाइन होंगे तो ये आपकी प्रोसेस यहाँ पे होने वाली। और आप उसको जितना अच्छे से प्रोसेस क्लियर करोगे ना, उतना कम वो आपको परेशान करेगा आईबीसी बनने के बाद। वो आईबीसी बनने के बाद परेशान क्यों करता है, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं कि भैया 6 दिन की एनएचआईटी होगी, आपको ऑनबोर्डिंग मेल आएगा, सोशल मीडिया में प्रमोशन करना पड़ेगा। आप जितना अच्छा उसको क्लैरिटी दोगे ना, उतना अच्छे से वो कनेक्ट होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हम उसको साइंस समझाना है। अब साइंस क्या समझाना है, साइंस ये समझाना है कि सर आपको पैसा कैसे आएगा। अब ये समझो, जब तक आप उसको साइंस नहीं समझाओगे ना, तब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब साइंस जो है, ये हमारे विवेक सर और हमारे ज्ञान सर के माध्यम से ये साइंस बनाई गई है, जो है साइंस ऑफ सेलिंग। ये हजारों आईबीसी पे टेस्ट करके, हजारों आईबीसी से रेवेन्यू करा करके ये साइंस बनाई गई है। और ये साइंस क्या है सर, आप 100 लीड पे काम करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का रेवेन्यू होता है। 100 लीड पे काम किया, 1 लाख का रेवेन्यू हुआ, 33% कमीशन है, कितना आएगा सर, 33,000। उसको भी क्लियर हो गया। सर 200 लीड पे काम करेंगे, 2 लाख का रेवेन्यू होगा, कमीशन कितना आएगा, 66,000। सर 1 लाख रुपए कमाना है तो 400 लीड पे काम करना है, 4 लाख रुपए का टर्नओवर होगा, और 1,33,000 रुपए आपका कमीशन आएगा। ये सिंपल सा उसको साइंस ऑफ सेलिंग समझाना है। ये साइंस है, तुक्का नहीं, तरीका है ये, और स्कैम नहीं, सिस्टम है। आपको सिंपल सा ये साइंस उसको समझाना है, उसको क्लियर हो जाना चाहिए। और जब आप उसको ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपको आखिरी सवाल पूछना है, सर आपको क्लियरिटी मिली कस्टमर कहां से आएंगे, और बिल्कुल उसको कस्टमर कहां से आएंगे ये आपको समझाना नहीं है, वो आपको उससे सिंपल सा सवाल पूछना है, सर आपने इंक्वायरी कहां से करी थी। वो बोलेंगे भाई साहब मैंने फेसबुक से करी थी, यूट्यूब से करी थी, लिंक्डइन से करी थी, इंस्टा से करी थी। तो बोलेंगे सर उसी तरह जिस तरीके से आपने इंक्वायरी करी थी। तो लोग सोशल मीडिया से क्या करेंगे, सोशल मीडिया से आपको इंक्वायरी करेंगे और आपके पास इंक्वायरी आनी चालू हो जाएगी, ये कस्टमर को क्लियर कर। अब आपको बताना है उसका आखिरी सवाल, इसको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सर आपको क्लियरिटी मिली, आईबीसी बनने के बाद बड़ा बिजनेस क्या क्या सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट के लिए आप उसको जितना चाहे बता सकते हैं, सपोर्ट के लिए आप उसको आसान तरीके से ये समझा सकते हैं कुंवर जी, आप उसको ये बोल सकते हैं सर सपोर्ट यहाँ पे 3 चीजों का मिलता है, टीम, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी। 3T का सपोर्ट मिलता है, टीम,
ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी। टीम क्या करती है सर? सबसे पहले आपको टीम मिलती है जो आपको सिखाएगी। आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि मैं कैसे करूंगा, तो भैया आपको रीजनल ट्रेनर मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे काम करना है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम कैसे समझना ये आपको समझाएंगे। उसके बाद जोनल ट्रेनर हेड मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि भैया अब आपको ज्यादा रेवेन्यू कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये आपको जोनल ट्रेनिंग हेड आपको समझाएंगे। उसके बाद आप समझ तो गए, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपको चैलेंज आएगा, तो क्या होगा? चैलेंज के लिए आपको कस्टमर को अगर नहीं समझा पाओगे तो आपको आईबीसी मैनेजर भी मिलेगा जो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल का सपोर्ट देगा। क्या होगा? कॉन्फ्रेंस कॉल का सपोर्ट देगा। उसके बाद सर ब्रांच मैनेजर मिलेंगे, रीजनल मैनेजर मिलेंगे, जोनल मैनेजर मिलेंगे और चैनल पार्टनर मिलेंगे। तो सर यहाँ पे दो तरह की टीम मिलेगी, एक टीम जो आपको सिखाएगी और एक टीम जो हाथ पकड़ के आपसे काम कराएगी। सिखाने वाले अलग मिलेंगे, काम कराने वाले अलग मिलेंगे। उसके बाद चैनल पार्टनर मिलेंगे जो आपको सर्विस देंगे, और उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा। सर आपके डिजिटल प्रेजेंस के लिए हम आपको वेबसाइट बना के देंगे जिसका नाम है डिजिटल दुकान, उससे लोग इंक्वायरी करेंगे और आपके पास आएंगे। और उसके बाद सर पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो केवल और केवल बड़ा बिजनेस के पास है, वो किसी के पास नहीं है। उस सपोर्ट सिस्टम का नाम है सर वन ऐप। वन ऐप आपकी पर्सनल सेक्रेटरी भी है, वन ऐप आपकी एचआर भी है, वन ऐप आपके लिए डैशबोर्ड का भी काम करेगा, वन ऐप आपके कमीशन का भी काम करेगा, वन ऐप आपकी ट्रेनिंग का भी काम करेगा, वन ऐप आपका मैनेजर भी है, वन ऐप आपका कंप्लीट सारथी है सर, आपको जीरो से 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ के रेवेन्यू में ले जाने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा मेरे भाई। अगर आपने उसको वन ऐप के भी अच्छे से वैल्यू क्रिएट कर दी ना, तो टोकन तो क्या फुल पेमेंट भी करेगा, क्योंकि ऐसा कोई ऐप नहीं है जहां पे डैशबोर्ड भी मिले, ट्रेनिंग भी ले, और अगर आप कोई ट्रेनिंग मिस कर जाते हैं तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाए, और इतना सारा कुछ वन ऐप में भरा पड़ा हुआ है। उसको पता चल जाएगा सर आपने कितने कॉइन लिए, आप कौन सा ऑफर अवेल कर सकते हैं सर, ये सारी चीजें उसको कहां मिल जाएगी? वन ऐप में मिल जाएगी। अल्टीमेट है। ज्ञान सर को जितना थैंक्स करें, विवेक सर को जितना थैंक्स करें सर, टेक्नोलॉजी के लिए कम है, बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने वो चीज बना के दी है, मैं हम फील कर सकते हैं। एक आपके साथ चलने वाला पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। आपको सर कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। ये सपोर्ट जब मिलेगा, सपोर्ट जब मिलेगा, उसके बाद आपको सिंपल और सिंपल उससे 3 सवाल पूछने हैं सर, सिंपल और सिंपल 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहले आपने उसको क्लियर कर दिया, कनेक्ट कर लिया, आपने उसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद क्या किया आपने? उसको क्लैरिटी दे दी कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होंगी। अब आता है सर उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे करना है? 4 सवाल आपसे उसको पूछने। पहला, सर आप कितने कमिटेड है अपने गोल को अचीव करने के लिए? भाई साहब जितने भी आईबीसी है, याद रखो आप उसको आईबीसी बना रहे हो, उसकी नहीं, उसके परिवार की नहीं, उसकी खानदान की जिंदगी बदलने वाले हो आप। हल्के में मत लेना, आप उसकी परिवार की जिंदगी बदलने वाले हो। जीता जागता उदाहरण मैं हूं, बहुत सारे आईबीसी है। आपको उससे पूछना है सर कमिटेड है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा कस्टमर कमिटेड है कि नहीं, पता चल जाएगा। सर बताइए ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कितने कमिटेड है आप, पता चल जाएगा भाई साहब कितने कमिटेड है। उसके बाद दूसरा, भाई साहब याद रखना, पेमेंट बाद में लेना है, कमिटमेंट पहले लेना है। ये आप लाइन याद रख लो, कमिटमेंट पहले लेना है, पेमेंट बाद में लेना है। पेमेंट की चिंता मत करना, कमिटमेंट ले लोगे, पेमेंट अपने आप दे देगा। आईबीसी तरुण सर क्या गलती करते हैं? पेमेंट के पीछे भागते हैं, कमिटमेंट नहीं लेते। जिस दिन आप कमिटमेंट लेना चालू कर दोगे ना, कस्टमर सामने से मैसेज करेगा, बोलेगा सर पेमेंट ले लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको दूसरा सवाल पूछना है, सर आप कितने कमिटेड है 3 घंटे टाइम देने के लिए? 3 घंटे टाइम देने के लिए कमिटेड हो, कितने कमिटेड है ऑन स्केल ऑफ 1 to 10? अब ये क्यों पूछना है मैं आपको बताता हूं, ये भी एक साइंस है भाई साहब। विवेक सर ने तो कमिटमेंट दे दिया है, विवेक सर ने तो 2 करोड़ लोगों के सामने बोल दिया है कि मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूं, मैं आपको सारा रिस्क अपने कंधे पे लेता हूं। भाई साहब उन्होंने तो कमिटमेंट दे दिया, अब बारी आपके कमिटमेंट की है। अब बारी किसकी है? अब बारी आपके कमिटमेंट की है। सर बताइए ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 3 घंटे देने के लिए कितना रेडी है? कस्टमर बोलेगा सर अब तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको पूछना है, सर आप कितने कमिटेड है बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग लेने के लिए? क्लियर हो जाएगा भाई साहब, इन 3 क्वेश्चनों से आपका कस्टमर क्लियर हो जाएगा, ढूंढ के पेमेंट करेगा आपको, क्योंकि कस्टमर को भी क्लियरिटी मिल गई। भाई साहब ट्रेनिंग लेने के लिए मैं बहाने नहीं बना सकता, जीवन में कुछ भी हो जाए रिटेमिस तो मेरे को अटेंड करना ही करना है। जिस दिन इतनी क्लैरिटी दे दोगे ना मेरे भाई, वो पेमेंट आपको खुद देगा। फिर आपको लास्ट में एक ही चीज पूछनी है, सर आपको क्या लगता है आईबीसी बन के आपके गोल अचीव कर पाएंगे? तो वहां पे उसका आंसर यस होगा, क्योंकि आपने उसका कमिटमेंट ले लिया है। इस तरीके से आप सारी चीजें उसको क्लियर कर लें। यहां तक की बातें अगर क्लियर हुई है तो एक बार यस टाइप कर दिए। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि भैया पैसे से पहले कमिटमेंट लेना है?
और 3 चीजें क्लियर करनी। कितने लोगों को क्लियर हो गया? फटाफट फटाफट एक बार यस टाइप करके बता दीजिए अगर आपको क्लियर हुआ है। ओके 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 ओके। अब एक चीज याद रखनी, आज क्या होगा, आज बहुत सारे टोकन आएंगे, लेकिन टोकन के पहले क्या आएंगे? बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। मैं पहले से आपको बता रहा हूं क्या होगा। आज बहुत सारे टोकन आएंगे, अभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना ऑब्जेक्शन के टोकन या सेल आ गई हो। आप खुद याद करो कि जब आप आईबीसी बने थे तो आपने भी तो ऑब्जेक्शन दिया था, कुछ ना कुछ तो कुंवर जी आपने भी ऑब्जेक्शन दिया होगा, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन तरुण सर आपने भी दिया होगा, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन दिया होगा। ठीक है, कल करता हूं। दिलीप जी आपने भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन दिया होगा। तो एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि भैया ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। क्या है ऑब्जेक्शन अंकुश जी? सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। और ऑब्जेक्शन ये एक हर्डल है जिसको पार करते ही वो आपको पेमेंट करते। ऑब्जेक्शन को कभी भी सीरियसली नहीं लेना, बहुत ऑब्जेक्शन को एक बहाने की तरह लेना है कि भैया पहली बार में तो बहाना देगा ही देगा कस्टमर। आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एक दो तीन, देखो कस्टमर के पास ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होते अरविंद जी, कस्टमर के पास ज्यादा से ज्यादा 3-4 ऑब्जेक्शन ही होते हैं, और आपको उन 3-4 ऑब्जेक्शन में मास्टरी कर लेनी है सर। जिस दिन आप 3-4 ऑब्जेक्शन पे धीरे धीरे मास्टरी कर लोगे, कस्टमर पेमेंट देगा सर। कस्टमर पेमेंट देना चाहता है, वो आया है देने, लेकिन क्या होता है कई बार आपकी जगह वो दूसरे को दे देता है। क्यों? क्योंकि आप उसके ऑब्जेक्शन को सीरियस ले लेते हो और लेकर के बैठ जाते हो। सर कस्टमर के पास तो पैसा ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, पैसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब आज के टाइम में एंड्रॉइड फोन चला रहा है 10-15-20 हजार रुपए का, उसके पास 5 हजार नहीं होंगे? सोच के देखो आप। सर मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा। क्यों भाई साहब? इंक्वायरी करने के पहले घर वालों से पूछा था क्या? नहीं पूछा था। इसका मतलब वो आपको बहाने दे रहा है, सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, टाइम नहीं है? भाई साहब ये बताओ, तरुण सर बताओ, बिजी आदमी फेसबुक चलाता है या फ्री आदमी फेसबुक चलाता है? फ्री आदमी फेसबुक चलाता है, इसका मतलब उसके पास टाइम है। अरविंद सर टाइम है उसके पास? और टाइम के बाद क्या है सर? टाइम तो है उसके पास। टाइम के बाद अगर वो वेबिनार अटेंड करने आया, इसका मतलब तब भी उसके पास टाइम है। 1 घंटा दिया मतलब टाइम है। अब वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या दे रहा है? बहाने दे रहा है। मैं सोच के बताऊंगा। क्यों सोच के बताओगे भाई साहब? क्या सोचना क्या है? आपने कौन से काम थे जो सोच के बताया आपने? बहुत सारे काम आपने किए बिना सोचे, आपने इंक्वायरी भी बिना सोचे करी। सर पूछा था क्या मम्मी पापा से कि रुक जाओ बिंद्रा जी बोल रहे 1 से 5 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं पूछ लूं सर, पापा से पूछ लो फिर इंक्वायरी करूं? किया था क्या पूछ के? नहीं कर दिया इंक्वायरी, तो अब क्या पूछना है? वो आपको बहाने दे रहा है। आपको क्या करना है? आपको एक चीज समझना है कि कस्टमर ऑब्जेक्शन सिर्फ एक बहाना है, इसको दिल से नहीं लगाना है। आप याद कर लो कि जब भी पेमेंट करेगा उसके पहले 3-4 बहाने देगा। उस बहाने का आपके पास आंसर होना चाहिए जब आपके पास रेडी होगा। इन चारों क्वेश्चन जो मैंने बताया है, इन चारों क्वेश्चन जो है इनका आप देखो, मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब, वो पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे आईबीसी होंगे जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन आईबीसी बने। क्यों? क्योंकि उनको पैसे नहीं, क्लैरिटी मिल गई थी। क्या मिल गई थी? क्लैरिटी मिल गई थी। तो इसका मतलब उसके पास क्लैरिटी नहीं है। मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी की कमी है, मैं सोच के बताऊंगा फिर भी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमको एक चीज याद रखना है कि कस्टमर हमेशा बहाने देगा पेमेंट देने के पहले। क्या करना है? पेमेंट देने के पहले। लेकिन हमको थंब रूल याद करना है। क्या है? कनेक्ट करो, क्लैरिटी दो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। 3 चीज ही करना है। 3 चीजें अगर आप करना सीख गए तो कस्टमर तो आज पेमेंट देगा ही देगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट की। ये बहुत क्रूशियल मैटर है। ये मैं सिचुएशन आपको बताऊं कैसी है। बहुत सारे लोग पेमेंट मांगने से डरते हैं। अब तरुण सर जो पेमेंट मांगने से डरते हैं उनका हाल पता क्या होता है? बेचारे 99 रन तो बना लेते हैं, 1 रन बनाने के टाइम रन आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रन आउट हो जाते हैं। कैसे रन आउट होते हैं? कि भैया सारा कुछ एक्सप्लेन तो सब मैंने किया, लेकिन मैंने पेमेंट मांगी नहीं, तो वो किसी और को पेमेंट कर देता है। आप सोच के देखो कि जिसने मेरे को आईबीसी बनाया है, अगर वो पेमेंट नहीं मांगता तो क्या होता? और अगर वो पेमेंट नहीं मांगता, मैं पेमेंट नहीं देता, मेरी लाइफ क्या होती? वही 25,000 रुपए में फंसा होता मैं। 15 महीने में 1.5 करोड़ नहीं आते जो आ सकते थे। क्यों आए? वो सामने वाले के पेमेंट मांगने के कारण है। किसके कारण है? सामने वाले के पेमेंट मांगने के कारण है। अगर अश्विनी दाने जी को जिसने आईबीसी बनाया है, अगर वो पेमेंट नहीं मांगता, या तरुण सर को जिसने आईबीसी बनाया अगर वो पेमेंट नहीं मांगता, केवल लखानी जी को जिसने आईबीसी बनाया अगर वो पेमेंट नहीं मांगता, तो क्या वो आज यहाँ पे होते?
नहीं होते। तो भैया पेमेंट मांगने से कभी भी नहीं डरना है। आपने 99 रन बना दिए हैं, सिर्फ 1 रन की बारी है सेंचुरी लगाने पे, तो रन आउट नहीं होना। क्या करना है? रन आउट नहीं होना है। अब हमको उससे कैसे मांगने, पेमेंट कैसे मांगनी, उसके उसका साइंस क्या है थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले उसको सारी चीजें क्लियर हो गई। आपने पूछा सर आप कौन से आईबीसी मॉडल में डिसीजन ले रहे हो, आप कौन से आईबीसी मॉडल में डिसीजन ले रहे हो। तो अगर उसको पता होगा प्राइम प्रो प्लेटिनम तो बता देगा इसमें ले रहा हूं। अगर उसको नहीं पता तो आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि सर प्लेटिनम ये है, प्रो ये है, प्राइम ये है, स्टार्टर ये, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको ऑफर एक्सप्लेन कर देना है। अगर वो स्टार्टर में जा रहा है तो प्राइम का बेनिफिट्स बता सकते हो, प्राइम जा रहा है तो प्रो बता सकते हो, प्रो जा रहा है तो प्लेटिनम बता सकते हो, फोर्स नहीं करना है ना। कई बार हम कस्टमर को बोलते हैं यार वो प्लेटिनम में आ जाए, लेकिन उसकी स्थिति जो है वो प्राइम वाली है, तो आप उसको प्राइम पे ही बताओ। आप बताओ सर आपके लिए प्राइम अच्छा है, लेकिन मेरे से पूछोगे तो मैं प्लेटिनम आपको प्रेफर करूं, फिर उसको डिसीजन लेने दो, ठीक है। उसके बाद ऑफर एक्सप्लेन करना है, और ऑफर के बाद उसको फोमो बताना है। भाई साहब फोमो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कस्टमर कई बार पेमेंट रखा रहता है और वो पेमेंट नहीं करता। आपको फोमो बताना है कि भाई साहब ये जो मंडे है, मंडे आज लास्ट डे है सर टोकन का। सुनील सर ने जो कल ऑफर बताया था इसका लास्ट डे है सर आज, आज ही डिसीजन बुक करना है सर, आज ही अपना टोकन जमा करना है और आप फिर रिमेनिंग पेमेंट इस तारीख तक करना है। उसको फोमो बताएंगे तब वो पेमेंट करता है। उसको अभी पेमेंट करने के फायदे बताने होते हैं कि सर अभी पेमेंट करोगे तो क्या होगा सर, 5 बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको अभी टोकन बुक करने से, ठीक है। उसके बाद टोकन के लिए बात करना है, या तो टोकन या तो फुल पेमेंट। टोकन और फुल पेमेंट में आप सीधे सीधे बात करो कि सर अभी टोकन अमाउंट करोगे या फुल। ये बिल्कुल नहीं बोलना सर कितना पेमेंट करोगे आप, कितना है आपके पास, सिंपल सा टोकन लो आप, पेमेंट उठाओ। टोकन कई बार कस्टमर ऐसा होता है 5,000 नहीं देता, कोई बात नहीं, 4,000 तो लो, 3,000 तो लो, 2,000 तो लो। हम उससे पेमेंट नहीं मांग रहे हैं, हम उसका कमिटमेंट मांग रहे हैं सर, कमिटमेंट मांग रहे हैं। आप सबको हंसी आएगी कि हमारी टीम ने भाई साहब 500 रुपए भी टोकन उठाए। मैं लास्ट ट्रेनिंग में सिमरन मैम को बता रहा था, वो हंस रही थी कि ऐसा पॉसिबल होता है। और मैम मैं बताऊं विमल सर, अभी क्लोजिंग के टाइम में क्या हुआ था, मार्च की क्लोजिंग में हमारे एक टीम मेंबर है, कंसल्टेंट है, उन्होंने टोकन उठाया रात को 2 बजे। सर सोच के देखिए, रात को 2 बजे कस्टमर भी जगा हुआ है तरुण सर, कई बार हम सोचते हैं कस्टमर सुन नहीं रहा, रात को 2 बजे टोकन उठाया विमल सर, और टोकन उठाया भाई साहब ने 150 रुपए। कितने का? 150 रुपए का। उसने बोला मैं पेमेंट तो सुबह कर सकता हूं। बोले सर मेरे को पूरा भरोसा है आप सुबह चेक कर लोगे, लेकिन मैं सर आपका कमिटमेंट लेवल चेक करना चाहता हूं कि आप कितने कमिटेड है अपने गोल के लिए। तो बोले सर बताओ कितना करना है। बोले सर मेरे पास 200 रुपए है। बोले कोई बात नहीं, 150 रुपए का टोकन करो, 50 रुपए का सुबह नारियल चढ़ा देना, तो रिमेनिंग की व्यवस्था हो जाएगी। आप समझो किस लेवल का कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आपका उस लेवल का कन्विक्शन आ जाएगा तो कस्टमर तो पेमेंट देने के लिए आ रहा है ना सर, और कस्टमर देना भी चाहता है। लेकिन कई बार हम गलती कर जाते हैं, फिर आप उससे नॉर्मल पेमेंट लिंक या बड़ा बिजनेस अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। याद रखना, अगर उसने इंक्वायरी करी है ना तो आईबीसी बनना चाहता है, पेमेंट करना चाहता है, पेमेंट देने के लिए रेडी भी है। लेकिन कई बार किस चीज की गलती हो जाती है, गलती होती है हमसे सिर्फ यही कि दीपक सर स्लाइड जो है ना आगे नहीं बढ़ रही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, कई बार गलती क्या हो जाती है कि हमको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि भैया 3 चीजें हमने बताई हैं, कनेक्ट करो, क्लैरिटी दो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। ये 3 चीजों से ही आपका, ये 3 चीजों से ही आपका टोकन पे टोकन, टोकन पे टोकन आएंगे। अगर आपने ये 3 चीजें क्लियर कर दी तो कस्टमर आराम से क्या करेगा, पेमेंट देगा। लेकिन पेमेंट के पहले 3 चीज याद रखनी है, अच्छे से कनेक्ट हुआ कि नहीं, अच्छे से कनेक्ट हुआ, क्लैरिटी मिली कि नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, वो पेमेंट आपको कर देगा। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये एक स्किल है, आपको इस पे बार बार प्रैक्टिस करनी, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये इस रिटिमिस को आपको बार बार देखना है, बार बार देखना है, और कम से कम 10 बार जरूर देखना है मेरे भाई, 10 बार जरूर देखना है, क्योंकि ये एक स्किल है। स्किल प्रैक्टिस करने से आती है। स्किल कैसे आती है? प्रैक्टिस करने से। मैं आपको बता सकता हूं ये बैट है, इसको पकड़ के बॉल आएगी, मारोगे 6 जाएगा, लेकिन पहली बार में 6 नहीं जाएगा। आपको 6 मारने के लिए, छक्का मारने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार ये रिटिम इसको देखना पड़ेगा। बार बार देखेंगे तो ये स्किल है आपकी, इसमें मास्टरी हो जाएगी। और मैं एक चीज कह सकता हूं, मैं कल ही एक को समझा रहा था कि कोई भी स्किल, तरुण सर, कोई भी स्किल जो हमको नहीं आती, कुछ भी पकड़ लो आप, गाड़ी चलाना नहीं आता, बात करना नहीं आता, फॉलो अप मारना नहीं आता, एक स्किल को सीखने के लिए मात्र और मात्र, मात्र और मात्र, मात्र और मात्र 24 घंटे लगते हैं भाई साहब। कितने? 24 आवर्स। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, 24 घंटे दे दो, आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे।
अगर आपको तैरना नहीं आता 24 घंटे दे दो, गाड़ी चलाना तैरना सीख जाओगे। अगर आपको बात करना नहीं आता 24 घंटे दे दो सर, सीख जाओगे। फॉलो अप करना नहीं आता 24 घंटे दे दो सर, सीख जाओगे। जो स्किल आपको नहीं आती है उसको सीखने में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। अब वो 24 घंटे आप पूरे एक महीने में दे, 12 दिन में दे, 10 दिन में दे, एक हफ्ते में दे, 24 घंटे में वो स्किल आपको आने लगेगी। लेकिन उस स्किल में मास्टर होने में आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे रिटमिस होता है, जो भी ट्रेनर आते हैं पहली बार देने तो बहुत कॉन्फिडेंस कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो रिटमिस देते रहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, हाई हो जाता है। सेम इसी तरह आप और आपके कस्टमर का कन्वर्सेशन है। शुरू में जब आप बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा डर रहेगा, लेकिन जितना ज्यादा आप बात करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप बात करते जाएंगे, साइंस को यूज करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। यही हमारे साथ हुआ, यही हमारे सारे आईबीसी मैनेजर के लिए हुआ, और यही तरीके से हम 0 से 5 CR तक के रेवेन्यू पर पहुंचे। तो ओके, थैंक यू सो मच विमल सर। अगर कुछ Q&A है तो आप ले सकते हैं, या हरसिमरन मैम अगर कुछ Q&A है तो ले सकते हैं सर। थैंक यू सो मच नारायण सर, व्हाट एन अमेजिंग सेशन। तरुण सर की तो तालियां नहीं रुक रही हैं, ही इज क्लैपिंग थ्रू आउट। और हर सेशन पे, आपके हर सेशन पे ऐसा होता है नारायण सर। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी क्लैरिटी से समझाया कि आज टोकन दिवस कैसे मनाते हैं। जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। एक रिकैप में बस यही बताना कि आज का क्रक्स क्या है। आज पूरे सेशन में हमने सीखा कि आज वो सारे कस्टमर, छोड़ना किसी को नहीं है। आज नारायण सर ने कहा ना, किसी को छोड़ना नहीं है। आज का दिन छोड़ने लायक है ही नहीं। आज हर कस्टमर की लिस्ट खोलनी है आपको, और वहां पर प्रायोरिटी के हिसाब से देखना है कि प्रायोरिटी क्या होती है। भाई प्रायोरिटी आपको वन ऐप पे जाकर के चेक करनी है कि भाई P0 वो कस्टमर जिन्होंने पेमेंट करने की कोशिश करी लेकिन पेमेंट फेल हो गई। P1 पेमेंट पेज तक गए हैं कस्टमर लेकिन पेमेंट हो नहीं पाई है। P2 यानी कि वो कस्टमर जिन्होंने बैनर पे क्लिक किया है, कुछ ना कुछ सर्च किया है, और उसके बाद P3 जिन्होंने पूरा वेबिनार देखा है लेकिन कुछ किया नहीं है। लेकिन एक वो भी कस्टमर है जिनको आपने इनवाइट तो किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वेबिनार में आए ही नहीं। सारे के सारे कस्टमर को प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कनेक्ट करना है। लेकिन कनेक्ट करके करना क्या है? कनेक्ट करके यही करना है कि सबके मन के वो जो सवाल, वो जो क्लैरिटी देनी है, सिर्फ 3 काम करना है कनेक्ट करके। जैसा कि हमारे नारायण सर ने बताया कि